हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन। तो ये फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का 5th वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो इस वीडियो में हम लोग ये सारे क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच विल मेक द बॉडी मूव विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। अब देखिए एक बॉडी का मास दिया हुआ है, बोल रहा है कि एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, जीरो है। रेस्ट में जीरो होता है इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स निकालना है, विच विल मेक द बॉडी मूव विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हो जाना चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड का 1 सेकेंड में। मतलब कह रहा है कि एक बॉडी जो कि 2 किलोग्राम का है वो अभी रेस्ट में है, उस पर कितना फोर्स हम अप्लाई करें कि उस बॉडी में 30 मीटर पर सेकेंड का मोशन आ जाना चाहिए, स्पीड आ जाना चाहिए 1 सेकेंड में। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले ना जो भी क्वेश्चन का डिटेल होता है उसको सबसे पहले लिख लेना चाहिए। इससे आप लोग को ना एक रिलेशन निकालने में आसानी हो जाएगा, फार्मूला फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगा कि कौन से फार्मूला से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें पहले मास दिया हुआ है, मास है 2 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ है, यू है 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में है बॉडी। नेक्स्ट है फोर्स पूछ रहा है, फोर्स क्या होगा, व्हाट इज फोर्स। ठीक है, टू मूव अ बॉडी विथ अ स्पीड ऑफ, वी दिया हुआ है 30 मीटर, वी कितना हो जाना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड का हो जाना चाहिए, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। 1 मिनट, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से फोर्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मास इक्वल टू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। देखिए मास दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। तो यहाँ पे हम लोग सब का वैल्यू पुट करके फोर्स निकाल सकते हैं। मास हो गया 2 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे 30 ही हो जाएगा, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिए तो 3 2 जा 6, तो फोर्स आ गया 60 न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मास दिया हुआ है, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट सो दैट इन 25 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड, इट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड मतलब फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे भी फोर्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पे भी फोर्स निकालना है। यहाँ पे आपका मास दिया हुआ है 5 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड का, और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड का। तो इसी फॉर्मूला पे आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, फोर्स इक्वल टू एम इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। इसी फॉर्मूला पे फोर्स का अमाउंट निकल जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 2400 किलोग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स। यहाँ पे वेट दिया हुआ है 2400 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, मूव कर रहा है ना, ऑलरेडी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और स्टॉप हो जाता है 10 सेकेंड में ऑन अप्लाइंग ब्रेक। जब इस पर ब्रेक लगता है तो 10 सेकेंड में स्टॉप हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक है, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कैलकुलेट द रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स। तो यहाँ पे रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और फोर्स भी पूछ रहा है कि कितना फोर्स उस पर ब्रेक अप्लाई करने से लगा है। तो देखिए फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो पहले अगर आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिएगा तो फोर्स भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, v माइनस यू बाई टी। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू, तो यहाँ पे v देखिए v क्या है, v बता रहा है कि 0 हो गया ना,
स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है, ये जो कार है रुक जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 10 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20/10 इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। तो पहला का आंसर क्या आ गया, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन हो गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -2 माइनस है, इसका मतलब रिटार्डेशन स्पीड जो है कम हो रहा है। ठीक है, अब फोर्स निकालना है। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है, मास है 24 किलोग्राम, 2400 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड लेकिन माइनस में है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 4, मतलब 4800 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा है। और माइनस है, इसका मतलब माइनस साइन का मतलब हो गया कि फोर्स जो है अपोज कर रहा है। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पहले से, तो ये जो फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, वही ये माइनस फोर्स जो है शो करता है। और अपोजिट, ब्रेक तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। ब्रेक जो फोर्स अप्लाई किया है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया है, जिसकी वजह से स्पीड इसका क्या हो गया, जो पहले 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था वो 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग शुड, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछ रहा है, कितना देर। ठीक है, टाइम यहाँ पे पूछ रहा है, टाइम क्या होगा। फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन। एक्ट ऑन अ बॉडी, मास दिया हुआ है, बॉडी का मास क्या है 20 किलोग्राम। ठीक है, सो दैट इट एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्वायर मतलब उसके पास इतना वेलोसिटी हो जाना चाहिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी का बात कर रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 100 मीटर पर सेकेंड का। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉडी पे कितना देर के लिए 100 न्यूटन का फोर्स लगाएं कि उसका वेलोसिटी जो है 100 मीटर पर सेकेंड हो जाए। इसका मतलब बॉडी जो है अभी रेस्ट में है, बॉडी का अभी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। अब इस पर ये जो बॉडी है 20 kg का, इसका इनिशियल वेलोसिटी अभी 0 है। अब इस पर 100 न्यूटन का फोर्स कितना देर के लिए हम लोग लगाएं कि इसका जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड का हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे u भी दिया हुआ है, u हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए फोर्स इक्वल टू क्या था, फोर्स इक्वल टू हमने निकाला था मास इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, यहाँ पे भी सारा क्वांटिटी दिया हुआ है, एक अननोन है, इसको फाइंड करना है। तो फोर्स है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन ही है ना, फोर्स है 100 न्यूटन। यहाँ देखिए फोर्स है 100 न्यूटन, मास इस बॉडी का कितना है, मास है 20 किलोग्राम, इंटू ये हो गया मास 20 किलोग्राम, इंटू फाइनल वेलोसिटी है 100, इनिशियल वेलोसिटी है 0 बाई टाइम। टाइम ही पूछ रहा है ना कि कितना देर के लिए फोर्स अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, टी को इधर लाइए, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 ही हो जाएगा, इंटू 100/100 न्यूटन, ये नीचे चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 20 सेकेंड। ठीक है, मतलब टी इक्वल टू 20 सेकेंड आया। मतलब जब इस बॉडी पे जो 20 kg का बॉडी है, इस पर अगर आप 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स जो है कितना आया था 20 सेकेंड। इस 20 kg के बॉडी पे अगर आप 100 न्यूटन का फोर्स 20 सेकेंड तक लगाइएगा तो इसका वेलोसिटी जो है 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 20 सेकेंड बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन का, टाइम पूछ रहा है कितना देर लगेगा, हाउ लॉन्ग टू स्टॉप अ मास, स्टॉप करना है बॉडी को, स्टॉप करना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है 0 करना है। मास दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम, मास है 2.5 किलोग्राम, विच इज़ मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसको भी इसी फॉर्मूला से बना लीजिएगा, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। टाइम इधर चला आएगा, मतलब फोर्स इक्वल टू सॉरी ये टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा एम वी माइनस यू बाई फोर्स। इससे आपका टाइम निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, उसमें बस फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ था, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। नेक्स्ट है
द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इंक्रीजेज फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। मास दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 2 सेकेंड, और टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेकेंड का। कह रहा है व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर द फोर्स एक्ट। फोर्स एक्ट कर रहा है उससे पहले मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स एक्ट करने से पहले मतलब इनिशियल वेलोसिटी पे निकालना है, तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास 4 है और वेलोसिटी है 10, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू हो गया 40। ये इसका मोमेंटम हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम आफ्टर द फोर्स एक्ट। फोर्स एक्ट किया उसके बाद मोमेंटम क्या हो गया, मतलब फोर्स एक्ट किया तो वेलोसिटी क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड का, तो फाइनल बाद फोर्स एक्ट करने के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास है 10 और वेलोसिटी है 8, तो टोटल हो जाएगा 80 मोमेंटम हो जाएगा। व्हाट इज़ द गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में मोमेंटम कितना गेन किया, ठीक है, तो 40 से 80 हो गया इसका मोमेंटम। देखिए यहाँ पे गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है ना, पर सेकेंड, एक यूनिट टाइम में पूछ रहा है। तो अगर किसी चीज़ को एक यूनिट टाइम में निकालना होता है तो उसको आप टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, तो यही तो होता है रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है, इसका मतलब फोर्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। तो मोमेंटम फाइनल 80 है, इनिशियल मोमेंटम 40 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई पर सेकेंड पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना चेंज कितना देर में हुआ है, 40 से 80 कितना देर में हो गया था, 2 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में पूछ रहा है, ठीक है। तो 80 माइनस 40/2 इक्वल टू क्या हो गया, 40/2 इक्वल टू 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होगा, ये फोर्स का यूनिट है ना, न्यूटन इसी को बोलते हैं ना, न्यूटन। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, गेन इन मोमेंटम मतलब कितना मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है, कितना से कितना हो गया मोमेंटम, कितना चेंज हुआ, पर सेकेंड मतलब पर यूनिट ऑफ टाइम, वही फोर्स का डिफिनीशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फोर्स। तो अभी हम लोगों ने फोर्स निकाला, यही तो फोर्स है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा फोर्स। उसी तरह अ गन ऑफ मास 3 किलोग्राम फायर अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम। द बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड टू मूव थ्रू द बैरल ऑफ द गन and acquire a velocity of 100 meter per second. Calculate the velocity with which the gun recoil. तो जो वेलोसिटी यहाँ पे निकालने बोला है ये निकलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 3 kg का गन है और बुलेट का वेट है 30 ग्राम, और जब फायर किया जाता है बुलेट को तो 0.003 सेकेंड में जो बुलेट है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेलोसिटी गेन कर लेता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी विथ विच गन रिक्वायल, तो गन जिस वेलोसिटी से बैकवर्ड जाएगा उसका वेलोसिटी निकालना है गन का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इनिशियल सम ऑफ मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता है। मतलब टोटल मोमेंटम जो होता है कोलिजन से पहले वो कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे जब फायरिंग से पहले बुलेट को फायर करने से पहले क्या है, गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है। तो यहाँ पे E1 0 हो जाएगा, गन का वेलोसिटी 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और बुलेट का भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 हो जाएगा, तो आप इसको फिर से फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा M1 V1 इक्वल टू माइनस M2 V2, ठीक है। M1 यहाँ पे मान लीजिए कि गन है, तो गन का मास कितना है 3 किलोग्राम, इसको ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस V1 गन का वेलोसिटी निकालना है, माइनस M2 बुलेट का मास हो जाएगा, M2 कितना है 30 ग्राम, एंड वेलोसिटी हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो M2 है 30 ग्राम और वेलोसिटी गेन कर लिया है 100 मीटर पर सेकेंड का। तो यहाँ से V1 कितना आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो V1 आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड का, और ये निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिक्वायल किया है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, बुलेट आगे जाएगा और गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में गन पे बैकवर्ड डायरेक्शन में बुलेट जो है फोर्स लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
फर्स्ट का आंसर आ गया क्या? गन 1 मीटर पर सेकेंड से रिकॉयल करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन गनमैन ड्यू टू रिकॉयल ऑफ गन। तो फोर्स बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम तो गन का जीरो था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम निकालिएगा तो m1 और v1 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो मास कितना है? 3 किलोग्राम और वेलोसिटी हो गया है फाइनल 1 मीटर पर सेकेंड का। रेट ऑफ चेंज होता है ये m1 v1 बाई t होता है। m1 रेट ऑफ चेंज होता है m2 v2 माइनस m1 v1 बाई टी। तो ये तो जीरो हो गया है। m2 v2 हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये फाइनल वाला है ना, मतलब यहाँ पे m2 v2 मत जाइए, मास यहाँ पे एक ही है ना, तो m2 v2 नहीं करना है ना, चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना। तो मास हो गया गन का, फाइनल वेलोसिटी mv हो जाएगा माइनस mu हो जाएगा बाई t। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल मोमेंटम यहाँ पे निकल जाएगा, मास 3 किलोग्राम है और वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, तो 3 × 1 हो जाएगा बाई टाइम टेकन हो जाएगा। तो टाइम है यहाँ पे 0.003 सेकेंड का, यही है ना? हाँ, टाइम है 0.003 सेकेंड का। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर में आ जाएगा 1000 और फिर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा टोटल 1000 न्यूटन। फोर्स का डिफिनीशन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, सो 1000 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर भी आ गया। नेक्स्ट है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ अ रॉकेट इंजन प्रोवाइड अ फोर्स टू मूव द। ये तो बुक में होगा डायग्राम, या फिर मैंने भी डायग्राम दिया है इस नोट्स में। आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखिएगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। नेम द लॉ इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये सारे सिचुएशन में कौन सा लॉ इन्वॉल्व हुआ है ये बताना है। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड वेलोसिटीज ऑफ टू मूविंग बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर देयर कॉलिजन रिमेन्स द सेम। तो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट यही है। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम कैन बी एक्सेलरेटेड मोर इजिली बाई अ फोर्स देन अनदर बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम अंडर सिमिलर कंडीशन। तो ये हो जाएगा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था ना, और एक्सेलरेशन इक्वल टू था फोर्स बाई मास। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम एक्सेलरेटेड मोर इजिली बाई अ फोर्स देन अनदर बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम अंडर द सिमिलर कंडीशन। मतलब दोनों कंडीशन में फोर्स जो है सेम लग रहा है। ठीक है, और एक का मास 5 किलोग्राम है, दूसरे का मास 50 किलोग्राम है। तो 5 kg वाला मास जो है ये जल्दी एक्सेलरेटेड हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था जब मास कम होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो ये 5 kg का जो है बॉडी, उसका मास कम है, इसलिए उसको जल्दी से एक्सेलरेट किया जा सकता है सेम फोर्स से 50 kg मास वाले बॉडी के मुकाबले। तो यहाँ पे हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व हो गया। व्हेन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोलर स्केट पुशेस अनदर पर्सन बी ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन roller skates and make him move to the right side, then the person A himself get moved to the left side by an equal distance। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। जैसे ही आप सामने वाले को आगे की तरफ पुश कीजिएगा, ये आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ आप पुश कीजिएगा तो जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस केस में दोनों आदमी ही है, तो जैसे ही आप अपने फ्रेंड को आगे की तरफ किसी डायरेक्शन में पुश कीजिएगा तो आपका फ्रेंड जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आपको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। तो दोनों कोस्टर पे नहीं, सॉरी कोस्टर नहीं, दोनों रोलर स्केट्स पे हैं, तो ये क्या होगा? इजीली से ये मूव करने लगेगा। तो ये भी आगे चला जाएगा और आप रिएक्शन फोर्स की वजह से पीछे चले जाइएगा। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। हाँ, इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शन एंड नो एयर रेजिस्टेंस देन अ मूविंग बाईसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। ये इनर्शिया बोलता है, इनर्शिया टेंडेंसी होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो मूविंग करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 1000 किलोग्राम व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज अबाउट टू रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस भी दिया हुआ है 50 मीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। इस क्वेश्चन में मास दिया हुआ है बॉडी का 1000 किलोग्राम, यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड का, अबाउट टू रेस्ट मतलब भी दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड, एस दिया हुआ है 50 मीटर का, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये था अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो इससे यहाँ पे हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी 0 है तो वी स्क्वायर 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 2, एक्सेलरेशन को ए मान लीजिए और एस हो गया 50 मीटर। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 0 इक्वल टू 400, ये 0 इक्वल टू 400 प्लस 52 जा 100, 100 ए हो गया। इसको इस साइड लाइए तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 400/100, ये यहाँ पे 400 इक्वल टू -100 होगा ना, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 400/100 और ये साइन जो है इधर माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया एक्सेलरेशन इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बॉडी क्या है, रिटार्डेशन में है, बॉडी का स्पीड फाइनली धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए अबाउट टू रेस्ट आ गया, मतलब बॉडी ऑलरेडी रिटार्डेशन में है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आया, निगेटिव आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, कैलकुलेट द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल। अब यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1000 किलोग्राम का, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1000 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने निकाला -4 आया था, हाँ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4000 न्यूटन। निगेटिव फोर्स हो जाएगा, तभी तो उसका स्पीड रुक रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। ये भी बता चुका हूँ मैं। 150 ग्राम बॉल ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक द पाम ऑफ अ प्लेयर्स हैंड एंड इट स्टॉप्ड इन 0.5 सेकेंड। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से निकालिएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, बाई टाइम चाहिए। यही होता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मास दिया हुआ है 150 ग्राम, ट्रैवलिंग इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 0.05 सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्योंकि बॉल जो है स्टॉप हो जा रहा है। तो यहाँ से आप फोर्स निकाल लीजिएगा, सब चीज़ दिया हुआ है। स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव टू एग्जाम्पल टू इलुस्ट्रेट द लॉ, ये भी कर लीजिएगा। एक्सप्लेन व्हाई व्हेन अ फायरमैन डायरेक्ट अ पावरफुल stream of water on a fire from a hose pipe, the hose pipe tends to go backward। तो फायरमैन, ये जो देखिए यहाँ पे फायरमैन का जो पिक है, ये जो पानी यहाँ से निकलता है ना, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ जाता है, बहुत हाई प्रेशर से निकलता है, यहाँ से आग बुझाना होता है ना, तो बहुत हाई वेलोसिटी से जाता है, तो मोमेंटम बहुत हाई होता है। इसी वजह से क्या होता है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क देता है। तो इसको होल्ड करने के लिए इसको काफ़ी टाइटली पकड़ना होता है फायरमैन को। फायरमैन जो इसको काफ़ी टाइटली पकड़े रहता है ताकि ये बैकवर्ड मूव ना करे। ये रिएक्शन की वजह से बहुत हाई वेलोसिटी से पानी, जो आप देखिए कभी बहुत हाई वेलोसिटी से पानी आगे की तरफ फ्लो करता है, जिसकी वजह से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पे पाइप पे फोर्स लगाता है। नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बता दीजिएगा। डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अ रॉकेट टेकिंग ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पे भी क्या होता है, मैंने बताए हैं आपको, जो रॉकेट का जो इंजन है, बहुत एग्जॉस्ट जो है फ्यूल बर्न होने के बाद काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ क्या करता है, एग्जॉस्ट को रिलीज करता है। तो रिएक्शन फोर्स के कारण रॉकेट जो है ऊपर की ओर मूव करता है। फ्लाइंग ऑफ अ जेट प्लेन, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। जेट प्लेन जो होता है, पीछे
काफ़ी तेज़ी से एग्जॉस्ट फ्यूल बर्न होता है और एग्जॉस्ट जो है बहुत तेज़ी से पीछे की ओर मूव करता है और रिएक्शन फोर्स के कारण ये ये जो एरोप्लेन है आगे की तरफ मूव करता है। इफ़ अ बलून filled with air and its mouth untied, it released with its mouth in the downward direction, moves upward. Why? बलून वाला केस भी हमने डिस्कस किया है। बलून जो है जब आप इसमें हवा भर दीजिएगा और इसको छोड़िएगा तो ये क्या होता है, नीचे की तरफ से हवा निकलने लगता है और ये प्रेशर एग्जर्ट करता है और रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, बलून ऊपर की ओर मूव करने लगता है। एन अनलोडेड ट्रक जिसका वेट 2000 किलोग्राम है हैज़ अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हेन इट इज़ कैरिंग अ लोड ऑफ 2000 kg। ठीक है, देखिए यहाँ पे फोर्स जो है, ये खाली ट्रक है अभी 2000 किलोग्राम का, तो इस पर जो फोर्स लगा है उस फोर्स की वजह से इस पर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया है। तो बोल रहा है कि जब इस ट्रक को हम लोग लोड कर देंगे 2000 किलोग्राम के सामान से तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब फोर्स जो है दोनों केस में सेम ही है। तो F1 बराबर F2 हो जाएगा, दोनों केस में फोर्स सेम है। तो F1 निकालिए पहले, जब खाली ट्रक है तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया 2000 किलोग्राम प्लस एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर का। ठीक है, एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर का और F2 निकालिए, F2 क्या हो जाएगा, मास यहाँ पे हो जाएगा 2000 किलोग्राम का ट्रक है और 2000 किलोग्राम उस पर और सामान आ गया तो मास हो जाएगा इसका अब 4000 किलोग्राम। ठीक है, और एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स तो वही लगना है जो पहले था, दोनों फोर्स सेम ही है। तो यहाँ पे फोर्स ये हो गया और यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे एक्सेलरेशन को आप एक्सेलरेशन ही मान लीजिए, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाएगा 2000 इंटू 0.5/4000। इसको डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स में, यहाँ पे आ जाएगा 0.025 एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। वैसे इसका ना हम लोगों ने पढ़ा था कि जब फोर्स सेम रहता है, मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स ऑब्जेक्ट पे सेम है और अगर उसका मास हम लोग डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन उसका हाफ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए मास क्या है, 2000 किलोग्राम है, मास यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए 4000 किलोग्राम कर दिए, फोर्स सेम ही रहने दिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वही हम लोग का अभी आया था 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था ना, तो इसका हाफ कितना होता है, 0.5 का हाफ 0.25 मीटर स्क्वायर ही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट कुछ MCQ है। द रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep this object moving with the same velocity is। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या कहता है कि जब कोई बॉडी जो है मूव करते रहता है किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में और उस पर जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है तो बॉडी क्या है, हमेशा उसी वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया है क्वेश्चन में, तो इसको सेम वेलोसिटी से मूव कराने के लिए जब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है तो इसको सेम वेलोसिटी से मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए, कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद अपना सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन। इसको कोई फोर्स नहीं चाहिए एक्स्ट्रा उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू करवाने के लिए मूवमेंट। द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक इट ईजियर टू एक्सेलरेट अ स्मॉल कार देन अ लार्ज कार इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। तो मास ही है, जितना ज़्यादा मास होगा उसको एक्सेलरेट करने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है। ठीक है, तो किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी। नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों जो है अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे काम करता है। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। यस, ये सही है, अलग अलग बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है पर डायरेक्शन सेम नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, एक्ट ऑन ईदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। यहाँ पे इधर बॉडी पे नहीं लगता, किसी पे भी नहीं लगता, दोनों बॉडी पे ही लगता है। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज। मोमेंटम का यूनिट पूछ रहा है।
अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ऑन द ग्राउंड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉय विल बी। तो कोई लड़का अगर ग्राउंड पे खड़ा है और वो ग्राउंड पे वो 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो रिएक्शन फोर्स भी उस पर कितना ही लगेगा, 500 न्यूटन का ही लगेगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन सेम होता है। बस अंतर इतना हो जाएगा कि बॉय जो है ग्राउंड पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और ग्राउंड जो है बॉय पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा। अ होंडा सिटी कार, अ मारुति ऑल्टो कार, अ टाटा नैनो कार एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो कार ऑल आर रनिंग एट द सेम स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। इफ ऑल these car are hit from behind with the same force and they continue to move forward, the maximum acceleration will be produced in। कह रहा है ये 3 कार है, ठीक है, तीनों का वजन दिया हुआ है, अब देखिए तीनों का वेट भी दिया हुआ है, और बोला कि तीनों को पीछे से सेम फोर्स जा कर के हिट किया सेम कंडीशन में, मतलब रोड जो है सेम है, फ्रिक्शन जो है सब पे सेम लग रहा है। तो अगर इस कंडीशन में तीनों को सेम फोर्स से अगर हिट किया जाएगा तो क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस होगा, तो जिसका मास कम होता है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे देखिए टाटा नैनो का मास सबसे कम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 20 किलोग्राम इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किस में इन्वॉल्व है। अ फोर्स कैन स्टॉप अ लाइटर व्हीकल एज वेल एज अ हैवियर व्हीकल विच आर मूविंग। अ फोर्स कैन एक्सेलरेट अ लाइटर व्हीकल मोर इजीली देन अ हैवियर व्हीकल विच आर मूविंग। ठीक है, यही तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन बोलता है, हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे ये बी हो जाएगा। हैवियर ऑब्जेक्ट को एक फोर्स जो है आसानी से एक्सेलरेट करा सकता है कंपेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट, सॉरी लाइटर ऑब्जेक्ट को जो है फोर्स इजीली मूव करा सकता है कंपेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट। फील्डर पुल हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग द क्रिकेट बॉल, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, बहुत बार इसको रिपीट किए हैं। तो चलिए ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चन भी कर लिया फोर्थ चैप्टर से। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। अगर इस चैप्टर में आप लोगों को कहीं भी कोई भी इशू आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर उसके बाद भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेशन में पूछिए, कमेंट में पूछिए, मैं जितना जल्दी हो सके आंसर देने का कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो सके। थैंक यू।